भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। डिजिटल करेंसी मतलब ई रूपी, और ये करेंसी लॉन्च होते ही छा गई। लॉन्चिंग से पहले ही दिन कई बैंकों ने डिजिटल वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल करते हुए सरकारी बॉन्ड से जुड़े 48 ट्रांजैक्शंस किए, जिनकी वैल्यू करीब 275 करोड़ रुपए है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल करेंसी क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसका इस्तेमाल कैसे करें, ये सेफ है कि नहीं, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपी में क्या अंतर है। आपके इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आरबीआई ने 1 नवंबर को डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये प्रोजेक्ट करीब 1 महीने तक चलेगा। इस प्रोजेक्ट में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के 9 बैंकों को जोड़ा गया है। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी। फिलहाल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होलसेल ट्रांजैक्शंस और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए ही किया जाएगा। हालांकि इस पायलट लॉन्च के तहत कुछ चुनिंदा लोगों को ही लेन देन की अनुमति होगी। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों का एक डिजिटल रूप है। सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार ये कागजी मुद्रा के समान है और कागजी मुद्रा के साथ इसका एक्सचेंज किया जा सकेगा, केवल इसका रूप अलग है। साफ शब्दों में कहें तो डिजिटल करेंसी आरबीआई द्वारा डिजिटल फॉर्म में जारी करेंसी नोट्स है। इसकी वैल्यू सेफ स्टोर वाली लीगल टेंडर नोट यानी कि मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी यानी कि ई रूपी आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी। आरबीआई द्वारा रेगुलेट किए जाने पर यह सेफ भी होगा। सीबीडीसी देश का डिजिटल टोकन होगा। वैसे भारत में डिजिटल करेंसी 2 तरह की होगी, रिटेल सीबीडीसी यानी कि सीबीडीसीआर और होलसेल सीबीडीसी यानी सीबीडीसीडब्ल्यू। रिटेल सीबीडीसी संभवतः सभी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी, वहीं होलसेल सीबीडीसी का उपयोग चुनिंदा वित्तीय संस्थानों के लिए ही होगा। ई रूपी आने से इसके क्या फायदे होंगे? डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये मददगार होगा। लोगों को जेब में कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल वॉलेट की तरह ही इससे पेमेंट करने की सुविधा होगी। डिजिटल रुपया को बैंक मनी और कैश में आसानी से आप कन्वर्ट कर सकेंगे। विदेशों में पैसे भेजने की लागत में कमी आएगी। ई रुपया बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करेगा। ई रूपी की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। डिजिटल रूपी के कुछ नुकसान भी हैं। रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी ई रूपी के नुकसान की अगर बात करें तो इसका एक बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि इससे पैसे के लेन देन से संबंधित प्राइवेसी नहीं रहेगी। आमतौर पर होता क्या है, आप किसी से पैसे लेते हो या उन्हें देते हो तो वो गुप्त तौर पे होता है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से वो सीक्रेट होता है। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन सरकार की निगरानी में रहेगा। ऐसे में कुछ लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है। इसके अलावा ई रुपया पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। आरबीआई ने इसकी वजह भी बताई है। केंद्रीय बैंक की माने तो अगर डिजिटल रुपया पर ब्याज दिया, ये करेंसी मार्केट में अस्थिरता ला सकती है, क्योंकि ऐसे में लोग अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे निकालकर उसे डिजिटल करेंसी में बदलने लगेंगे। क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में मेन अंतर यह है कि क्रिप्टो पूरी तरह से निजी करेंसी है। ये लीगल टेंडर यानी कि वैध मुद्रा नहीं है और इसे कोई सरकार मॉनिटर नहीं कर सकती है, ना ही किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का इस पर कोई कंट्रोल होता है। डिजिटल करेंसी पूरी तरह से रेगुलेटेड है, इसे सरकार की मंजूरी मिली हुई है। जहां क्रिप्टो करेंसी के रेट में उतार चढ़ाव होता रहता है, वहीं डिजिटल रूपी में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका वही प्रभाव होगा जो नगद मुद्रा का होता है। अब आते हैं इसके इस्तेमाल पर कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। आप किसी को भी पेमेंट करने के लिए इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीबीडीसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अकाउंट में दिखेगा और करेंसी नोट से इसे बदला भी जा सकेगा, ठीक उसी तरह से जैसे हम और आप ऑनलाइन अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं या मोबाइल वॉलेट चेक करते हैं, उसी तरह से ई रूपी को इस्तेमाल कर सकेंगे। डिजिटल रूपी को यूपीआई से भी जोड़े जाने की तैयारी हो रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।